बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया हमारे प्राणनाथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। श्री देवचंद जी के तन में, सुंदर बाई की आत्मा में, राज श्यामा जी साथ साथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। पिया हमारे प्राणनाथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। श्री महाराज जी के तन में, इंद्रावती के आत्म में, विराजे श्री प्राणनाथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। पिया हमारे प्राणनाथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। श्री छत्रसाल जी के तन में, शाकुंतल जी की आत्मा में, पांचों स्वरूप साथ साथ हैं। पिया हमारे प्राणनाथ हैं, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी हरमल भाई जी। साक्षात हमारे धामधनी, उन्हीं के हम सुंदर साथ हैं। बहुत सुंदर बात। चलिए सुंदर साथ जी, प्रेम सखी जी, चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। अभी 1 मिनट बस, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो ना मेरा प्रश्न था कि हमारे लिए क़यामत क्या है। हमारे अभी जो प्रश्न चल रहा था ना, जी जी जी, हाँ जी, तो हम उसका एहसास कैसे करेंगे, हमारे लिए क़यामत कैसा होगी। हाँ, इनकी बात अधूरी रह गई थी अंजू सखी जी की। अंजू सखी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हो गई थी दीदी। मैं तो यही कह रही थी, जागृत बुद्ध आ गई, तारतम का तारतम आ गया। तो जी, हमें पहचान करनी है ना। मैं पहचान हो जाएगी, बिल्कुल सही। कुछ और भाव है तो आप बताइए प्रेम सखी जी। हाँ जी, जैसे कि मान लिया अब कह ये लिया है तो सखी कुछ ने ऐसा। ऐसे मतलब 1 मिनट 1 मिनट, अभी मस्तानी सखी जी बता रही, बताइए आप। सखी एक बार क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दीजिए। हमारे लिए क़यामत आना क्या है। जी। हमारे लिए क़यामत आना ये है कि जैसे कि अब इस स्थिति में थे हम, जीव स्थिति में ऊपर आए, हम अपना पता चल गया क्योंकि हम भी जीव थे, और परमात्मा का जब तारतम्य ज्ञान मिला और हम ऊपर उठे, किसमें, हकीकत में आए, हकीकत से फिर हम मार्फत में आए। अब जब हकीकत कर मार्फत का हमें पता चल गया ना, तो हमारी स्थिति रहनी ऐसी बन गई जैसे हम राज्य महाराज जी से मिल गए। तो यही हमारे कयामत के निशान है कि यह देह जो है ना, कि हमें जब पता चल गया तो यह ऐसे भी छुटकारा मिल गया। जैसे कि मुसलमानों का भी आता उदाहरण कि उन्हें भी पता नहीं कयामत किसको कहा। अब हमें पता चला कि जी वह वाणी का हकीकत मार्फत से हमें पता चलेगा, तारतम्य के जागृत बुद्धि आई कि ये कयामत के, हमारा देह की कयामत क्या है, जी बिल्कुल इस सही तरीके की बताया, कयामत। बिल्कुल सही बताया मस्तानी सखी जी आपने, कि जो हम हकीकत का ज्ञान आया ना, जो जागृति का ज्ञान आ गया, उससे हम अपने मार्फत को भी समझ पा रहे हैं, और यहाँ जो शरीयत है यानी संसार की जो ज्ञान था उसको भी समझ पा रहे हैं, समझ। है ना। हकीकत तो पहुंचे, लेकिन अभी मार्फत की स्थिति में हम नहीं पहुंच पाए। हाँ, जानकारी जरूर है महाराज जी की मेरे से, जानकारी जरूर क्योंकि है। मार्फत की स्थिति में तो परमहंस पहुंचते हैं ना, तो उनकी तो स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन ध्यान देने यानी कि की वो, वजह से इसका पता चल गया, तो इसको हम कयामत कह सकते हैं, जी जी जी, है ना। पता बिल्कुल, चला। बिल्कुल सही बताया। और प्रेम से कीजिए अपना भाव आप बताइए। हाँ जी, मेरा भी यही है कि जैसे जी हमारे अंदर जागृत बुद्धि आ जाएगी ना, तो मतलब जागृति ज्ञान आ जाएगा, और उस जागृति ज्ञान के अंदर जो रहस्य है, जैसे कि अचानक कोई रहस्य खुल जाए ना, हम्म। तो वो रहस्य कैसे खुला,
वो यानी कि वही उसका हकीकत के एहसास करना, जागृत, वो बिल्कुल क्या बिल्कुल। मत है। जी, जागृत बुद्धि का ज्ञान वही है, हाँ शब्दों जी, का जब हेर हम उसका एहसास कर लें। कहने का शब्दों का हेर फेर है, बात वही है ना, चाहे कयामत हकीकत कहते हैं, चाहे जागृति ज्ञान हाँ कहते हैं, चाहे अंदर की बातों नहीं रहस्य खुलना कहते हैं। बिल्कुल सही आपने ठीक है। अच्छा प्रश्न बनाया। और दीजिए। हाँ जी, बजाने के वाद्य यंत्र कौन रखते हैं? आरती का समय हो गया ना अब। आरती के समय जो वाद्य यंत्र बजते हैं ताल मृदंग, उनको कौन रखता है? वंदना सखी जी के पास चलते हैं। वो दंगड़ा भाई रखते हैं जी, दंगड़ा भाई जी रखते हैं जी बजाने के यंत्र। कौन? दंगड़ा भाई दंगड़ा रखते हैं। दगड़ा दगड़ा, हाँ मतलब तगड़ा भाई, झगड़ा है तगड़ा भाई, इसलिए बुलवाए कंफ्यूज झगड़ा होता मुझे। कह रही, मगर बजाने के नाम भी रखते बदल हैं। दिया। हाँ दगड़ा, मेन बात है। दगड़ा, हाँ वो दंगड़ा है। जी हाँ दगड़ा है जी दगड़ा। हाँ दगड़ा। ठीक ठीक है जी। हाँ जी, हाँ हमें आरती ताल कैसे ये सब करनी चाहिए? अंदर हाँ में जी। कैसे बजेंगे, इसका एक आधा रह गया ना, अंदर में कैसे बजेंगे हमारे, जब हम आरती करते हैं तो ये ताल मृदंग हमारे अंदर कैसे बजेंगे? तो हम जब हाँ हम जी, हाँ अंदर जी। में जोश से करते हैं ना आरती, मतलब पॉजिटिविटी से, तो अंदर जोश आता है तो वो अंदर बजने लगते हैं हमारे सारे कर, झांझ मंजीरे ताल ये सब। तो ये इस तरह की उनकी ध्वनि जो आती है ना, वो अंदर से अंदर एक अलग जोश आता है आरती के समय, बस जब जब भी हम उमंग में हाँ जी, हाँ जी, उमंग में भर के ना आरती करते समय जब जीव और आत्म दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो अंदर के ही वाद्य यंत्र बजने लगते, चाहे बाहर से कोई बजे ना बजे, लेकिन आनंद की मस्ती चढ़ जाती। अंदर के बजने लगे। हाँ, हाँ जी, तो वह अंतःकरण और इंद्रियों से संबंधित रहे। अब ये हम भी देख रहे, अब ये जो वाद्य यंत्र है ये अंदर हृदय के, अब ये हृदय में तभी तो बज रहे हैं जब हम हकीकत मार्फत का तो पता चल गया। जी और ये जागृत बुद्धि के वजह से इसका देख रहे, जागृत बुद्धि ज्ञान है। जी और जी जागृत बुद्धि ज्ञान के वजह से राज्य महाराज जी की जब अंदर की चेतना से एक रूप होकर के वाद्य यंत्र बज रहे, क्योंकि जब हम हृदय तक दिखा कर लिए ना, और अब हम आरती उतार रहे, तो अब इन गुण अंग इंद्रियों का एक रूप होकर के, एक ध्यान होकर के जब आरती बताई ना, वह अंदर की आरती वही वाद्य यंत्र बज रहे। जी उसे ही वो जो अंदर की जो वो एक उमंग है, गुण अंग इंद्रियों में 10 चार अंतःकरणों से, तो ये वाद्य यंत्र वो वाला वाद्य यंत्र है। इनके भी अलग अलग हो जाएंगे सुंदर साथ जी, एक जाहिरा में ज्ञान की दृष्टि से, और हाँ एक जी, अंदर जब हाँ जी, चितवनी में डूबती है आत्मा, जब अंदर से फिर बाहर से वो शून्य हो जाती है। और हाँ जी, एक जी, ज्ञान जी, में बजते हैं कि एक के अंदर से दूसरा विचार निकल कर आ रहे, रहस्य निकल रहे, तो अंदर की घंटे घटनाली तो बज रही है, जिसकी धुन को सुनकर हाँ यहाँ के अज्ञानता रूपी शैतान कांप उठता हाँ उठता है ना, यानी अज्ञानता हट जाती है जागृति ज्ञान के आते ही। है। जी, जी। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। आगे खड़े होकर आरती कौन सुंदर साथ गायन करती था आपका नेट स्लो हो गया, आप दोबारा और कैसे भाव से करते हैं? आपका नेट स्लो हो गया, आप दोबारा से रिपीट करिए। आगे खड़े, ठीक है, क्या सही आ गया आवाज? जी हाँ, कट कट के आ रही है, बोलिए आप। आगे खड़े होकर कौन सुंदर साथ आरती का गायन करते हैं और कैसे भाव से करते हैं? कैसे बात से करते परमानंद हैं? जी करते हैं, राजेश्वरी, परमानंद। राजेश्वरी जी से पूछते हैं, राजेश्वरी जी आप बताइए। नाम जी। प्रणाम। आवाज आ रही थी जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी। परमानंद जी गा रहे जी, आगे खड़े होकर आनंद में भर के ही, प्रेम से आनंद में भर के ही ये आगे खड़े होकर आरती जा रही है, इसलिए परमानंद जी बोल रहे। जी जी, किस भाव से गा रहे हैं? ये वहाँ उसके भागवत शिव जी के उसके जो तन्मय राज्य है उनके उसमें भाव में आके जी जी, आनंद में भर के आरती कर रही थी। चलिए और नूरबाई से और पूछते हैं, नूरबाई जी से और पूछते हैं। नाम जी। प्रणाम जी। आरती तो जब परम धाम का स्वरूप है ना, उसको अपने हृदय में लेकर तब आरती करते हैं। आरती का गायन, आरती का गायन पूछ रहे हैं ना, आगे खड़े होकर कौन आरती कर रही है? चलिए अनीता से। अच्छा,
अनीता सखी जी गायन चलते हैं। ठीक है आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि ये अगर है जी कन्नड़ भाई और गंगादास जी जी जी। अर्थ गायन में तो जी हाँ जी। मेरे बाबू में तो ये आ रहा जी चलिए बोले सखी आ जी। गई। बोले सखी जी, बिजी तो नहीं हो? प्रणाम। प्रणाम। नहीं, अजय और सा किसी बोलूं, मुझे भी नहीं पता इसका तो। अच्छे अच्छे। ये परमानंद जी तो करते हैं बाई जी। बाई जी करती है नहीं। आरती तो बाई जी नहीं जी, ये नहीं आरती करती है। गायन गायन पूछ रहे हैं ना, आगे खड़े होकर गायन कौन करती। करता और किस भाव से आगे करता? खड़े परमानंद होकर तो परमानंद जी करते हैं। परमानंद जी राज कीजिए, सब रूप को अपने अंदर लेकर, उनके भाव को अंदर लेकर सब करते जी हैं जी। जी जी। प्रेम से किसे और पूछते हैं, मेरे ध्यान में कोई और आ रहे हैं। चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताइए। मुकुंदास हाँ जी, परमानंद जी। करते तो परमानंद जी है, क्योंकि उनका नाम ही परम आनंद से भरा हुआ है। और एक गायन करने का ना तरीका हुआ है कि जैसे जब गायन करे ना, तो मतलब दूसरा आदमी भी आराम से समझ ले कि वो क्या गा रहे, तो वो एकदम मगन होकर आरती करते थे श्री जी की, एक विश्वास के साथ। विश्वास। ऐसी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही बिल्कुल भी। नेट स्लो हो गया। एक सूरजमन, एक सूरजमन का भी तो नाम आता है सुंदर साथ जी। सूरजमन इस भाव से गाते हैं कि सबके अर्थ समझ में आ जाते हैं, भाव इस भाव से हाँ गाते हैं जी, सबके समझ में आ जाते हैं। सूरजमल का भी नाम है एक, है ना? हाँ जी, ऐसे ही परमानंद जी का भी है जी। परमानंद जी का भी है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बताया आरती जी? परमानंद और सूरज जी। सूरज जी। हाँ हाँ, वो भी पूरे राग से आरती गाते हैं सूरजमल जी। इस भाव से गाते हैं कि सबके वो अर्थ जो है ना समझ में आ जाते हैं कि किस भाव से गा रहे हैं। प्रणाम जी। जैसे कि गाँव है, पर मुझे बताए जो दो सुंदर साथ, तो ये तो भाव में पड़ गावे ध्यान से चितवनी से। लेकिन जो और सुंदर साथ खड़े रहे, जैसे आप गा रही हो और हम भी आपके पास खड़े हो, तो आपके सुर में सुर मिलाकर और सुंदर साथ भी तो गाते होंगे ना? जी जी, सब गाते हैं। ये तो एक मेन का सब नाम दीजिए। गाते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर भी जैसे हाँ, वो तो पाठ सभी की, नाम। मान लीजिए पाठ की पदावनी हो रही है आपके यहाँ पर, या कोई संपूर्ण पूर्ण आहुति हो रही है, और आरती कोई तुमने किसी भाई बुलाया सदगुरु को अपने, तो आरती तो वे उतारेंगे, लेकिन गायन करने वाला गाएगा। झांझ मंत्र वाले यंत्रबाजी बजाएंगे, और भी तो उसके साथ में सुर ताल लगा के गाएंगे ना। तो जो विशेष गाने वाले हैं, उनका नाम आया है। एक दो है ना, जैसे हम चाहे हमारा जुत जार तुम्हारा नाम आ जा, हम तुम्हारे साथ। जी जी जी, और सब हो सकते हैं। परमानंद जी भी, और परमानंद तो परम आनंद में ही डूब कर गायन करते हैं, और सुंदर पर साथ ये सारे जी डूबते हैं। अलग टाइम है, ये हर अलग अलग टाइम ना अलग अलग सुंदर सास जी का विशेष गायन प्रोग्राम है उनका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हर टाइम मतलब तीन साल ही देखो हो पीछे गया आपके 14 पास। मंडली आई थी ना सुंदर सा जी, 14 मंडली आई थी ना, तो अपनी बारी बारी से गायन करते हैं ना। जी जी। मतलब विशेष एक ही रहता है जी उन सब टोलियों में। एक उन जो विवेक टोली है उनमें सब विशेष सिर्फ एक रहता एक है, प्रमुख, एक एक का प्रमुख नाम। होती है, बाकी उनकी सहयोगी होते हैं। जी जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्रेम से कीजिए। बोलो जी अगला। जी हाँ हाँ जी, ले लीजिए। तिलक का बाथरूम क्या है? तिलक, चलिए मैं को भाई जी आप बताओगे। समर्पण का भाव। बात में बताओ। बातुनी में बता रही, समर्पण बोला ना तुम। सही नहीं है जी। जी, और सुंदर साथ के भाव सुनते हैं, आपसे नहीं बता रही हूँ। हाँ जी। अपनी तरफ से बोलिए, सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात आ रही तो आप बोलिए। हाँ जी, नेट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है भाई, सुंदर साथ जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैसेज भी आ रहे हैं ग्रुप में। जी 2 दिन से ज्यादा हुई, जब से कोरा सा आया। आपकी प्रॉब्लम भी बन रही है, आवाज कट कटने लगी आपकी। चलिए प्रेम से कीजिए, आप ही क्लियर करिए इसको, कोई सुंदर साथ नहीं जवाब दे रहे। कोमल से कीजिए, आपका कोई भाव है तो बताइए आप। प्रणाम जी, मेरा भी यही है, एक ये समर्पण का ही, क्योंकि जब सब कुछ समर्पण हो गया
तो बातुनी तो तिलक यही होगा, जी जी। समर्पण। तिलक का मतलब ये भी तो जैसे होगा, बाई जैसे जी महारानी तिलक लगाती है तो वो अपना सब मतलब समर्पण के भाव से लगाती जी जैसे बाजीराज महारानी तिलक करती है ना, तो उनके यहाँ की वो गुत्थी खुल जाती है। इसका बात ये है ना, क्योंकि हमें बाहर, हम तो बाहर से तिलक कर रहे, वो हमें अंदर का दे रही। जी जी। तिलक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे तिलक किया जाता है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर तीसरा नेत्र माना जाता है ना, कि वो तीसरा नेत्र हाँ जैसे जी। तिलक करते हैं तो यहाँ की ठंडक के लिए तिलक लगाया जाता है, तो अंदर की जो तीसरा नेत्र वो खुलता है। और यहाँ भी देखो जब कोई युद्ध में जाते हैं तब भी तिलक करते हैं, कोई अपने घर पर गेस्ट में जैसे भैया भाई दूज पे मतलब वैसे लेकर आते हैं तो जब भी तिलक किया जाता है तो एक तो ये विजयश्री का प्रतीक होता है तिलक। और जो तिलक का मतलब जो अंदर का ज्ञान है, जब हम समर्पित सदगुरु महाराज जी को करेंगे तो वो भी तो अपने उसके बदले में कुछ देंगे ना, तो वो अंदर की वो तीसरा नेत्र जो कह रहे हैं ना, अंदर की बातुनी दृष्टि वो खुलने लगती है। इसलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है, जब ध्यान वगैरह भी किया जाता है कि यहाँ पर ठंडक रहे, वो हीट बढ़ती है ना शरीर की। तो यहाँ के हाँ ज्ञान का जी। एक तिल मात्र भी मिल जाना, यानी एक बहुत छोटा सा पॉइंट भी मिल जाना, तो वो अंदर के नेत्र खुलेंगे तभी तो मिलेंगे, बाहर की दृष्टि से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहीं पर ही तिलक लगाया जाता है दोनों भुइयों के बीच में, जहां हमारी भ्रुकुटी होती है, जहाँ आज्ञा चक्र भी बोला जाता है सुंदर साथ जी इसको। तो ये हाँ विजयश्री का जी, प्रतीक होता जागृत हो जाता है आपका। है। बोलू जी अगला। जी हाँ, ले लीजिए, आगे ले लीजिए। ठीक है। अब आरती के समय श्री जी के सिर पर रुमाल कौन बांधते हैं? चलिए राघव जी। नूरबाई जी, नूरबाई जी बता देंगे, ये तो कल इन्होंने ही पूछा। राघव जी। राघव जी। राघव जी। राघव जी। हाँ जी। बोले जी। जी हाँ, प्रणाम अगर जी। आपका जवाब मिल जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। आरती का 5 खंडों में सुशोभित होना क्या है? 32 दीपक क्या है? ये जो सुंदर साथ जी यहाँ पर आरती होती है ना 5 खंडों में 32 दीपक है, तो इसका बातुनी में क्या भाव है? मस्तानी सखी जी। जी जी। प्रणाम जी। मैं बोल रही थी थोड़ा सा। प्रणाम। आरती का 5 खंडों में सुशोभित होना क्या है? तो 500 स्वरूपों की यहाँ से तो मतलब आरती करते हैं तो 500 स्वरूपों की तो करते हैं ना। हाँ, तो 500 स्वरूपों की करते हैं। और वैसे अगर यहाँ देखा तो यहाँ 500 रुपये करते हैं, तो परम धाम की दृष्टि से में मिलाकर देखा तो वहां पे मतलब राज्य का और श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी और हम आत्माएं, वहां भी तो 5 ही बैठे हैं, तो उनका भी ध्यान करके मतलब ये 5 खंडों में ही तो मानी जाएगी ये भी। जी। और 32? हाँ जी, तो यही 32 वह है, 32 वह है जो हमारी जो हमारी बड़ी रांग आई उनके भाव से मानी जाती है 32। मतलब जो जो दिए जलते हैं ज्योति जलती है, मतलब तो ये बड़ी रांग के भाव से ही बोली मेरे से मतलब कहने जा रहा दीदी। मेरे भी भाव में यही आ रहा था कि बड़ी रांग के ही भाव हैं, जब कह दिया ने 32 हाँ आधे जो वे बाहर की जो हवेलियां हैं और अंदर की हाँ, बड़ी रांग। सागरों की। जी। चलिए मस्तानी सखी जी के भाव सुनते हैं, और फिर ये कह दे कि के पास आते हैं। आरती का 5 खंडों सुसज्जित। अब वो जो 5 बता दिए तो 5 ही बता दिए सुंदर साथ ने। ये ठीक है कि राज्य हैं, श्यामा महारानी है, रूही है, अक्षर ब्रह्म है और उनकी लक्ष्मी। ये 5 स्वरूप आ गए जो 5 खंडों में बताई। और जैसे कि मान लो दीप है, या आत्मा निर्मल होना, जब आत्मा निर्मल होगी तो तभी यह 8 खंडों की आरती होगी। 32 दीप, 8 खंड नहीं 32 है। 32 खंड है, 32 8 में। जब 32 खंडों की है तो ये जो दीप बताए, जैसे कि पन्ना जी में भी वे जो दीप जलाते थे, जो बाहर से भी दिखाते थे कि 32 दीप जल रहे, रोशनी हो रही। और तो ये वहां का भाव है कि जैसे कि पूरी परिक्रमा
जो छोटी रांग बड़ी रांग, ये 25 पक्षों में जो रमण कराते हैं, तो ये वहां का ये भाव है परिक्रमा का। मेरा तो ये भाव है इसमें। चलिए अंजू सखी जी से, अंजू सखी जी के भाव और सुनते हैं। मुझे भी इतना ही नहीं पता, 500 रुपयों का तो बता ही दिया, और 32 का तो मुझे ये आ रहा है कि पूर्ण समर्पण कैसे, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कुछ ऐसे मिला के, और एक जो मन जो घोड़े की तरह चारों तरफ घूमता है। मैंने ये कहीं पढ़ा था, ऐसा ही है क्या? 32 है ना, ये सब मिलाकर। हाँ हाँ हाँ, यानी पूरा समर्पण पूर्ण समर्पण। उससे यार। जी जी बाकी आप बहुत अच्छा करते हो, आप क्लियर करो। जी जी ठीक बताया आपने। और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो बता सकते हो सुंदर साथ जी। आंटी 10 इंद्रियों में 10 गुण 30 हो गए ना। इंद्रियों में 10 10 दाम 100 हो गए, हो जाएंगे, 30 कहाँ हो जाएंगे बेटे? 100 तो हो गए, पर अंदर से तो देखो 10 100 इंद्रियों में होंगे 10 गुण हो गए, और 2 राजी सामाजी जुड़ के 25 हो गए। है जी जी 16 गुण तो बैठ 16 गुण तो बैठ सके। जैसे कि हमारे रंग महल में भी 16 थम है, 16 चौका 64, 16 नहीं नहीं 64 हो 10 जाएंगे। 80 गुना। वो सही बताया इन्होंने, मानिक सखी जी ना, भोले सखी जी ने सही बता दिया। जो देखो पूरे परम धाम को ही समर्पण करके, मतलब पूरे परम धाम का भाव लेकर, क्योंकि 5 जो हैं, जो हाँ जी, हाँ जी। बताए राज्य होगी, श्यामा जी ब्रह्मात्मा है, अक्षर ब्रह्म उनकी लक्ष्मी जी, 5 और 1 हैं, तो 5 खंड तो ये हो गए। और फिर जो पूरे बाहर से निकल कर आते हैं, यानी पूरे के पूरे परम धाम का जब विश्लेषण आता है तो सागरों के रूप में हो जाते हैं, यानी उपमा दे दी सागर की कि अथाय हो गया, तो वो 32 खंडों में विभक्त है सुंदर साथ जी, है ना। 8 हमारे सागर हैं, 8 हमारी हवेलियां हैं, कितने हो गए? 16। तो एक सागर, ठीक है। और जो हवेली आती है, तो उन हवेलियों के बीच में जिमी भी आती है, ठीक है, जो 2-2 रंग की होती है। तो 8 सागर 8 जिमी 16 हो गए, और 16 उनके बीच में हवेलियां, तो ये 32 हो गए। तो ये पूरा के पूरे बड़ी राम को लेकर, यानी पूरे परम धाम को कवर कर लिया। बाहर से सागरों को ले लिया, और अंदर जो विस्तार है उनका 5 स्वरूपों का, वो सब कवर करके उसके पूरे परम धाम का एक भाव लेकर यहाँ पर ये आरती सजाई गई है। क्योंकि जब उसका पूर्ण प्रकाश आ गया तो सबकी ही तो आरती हो रही है ना, सब एक रूप है, तो इसलिए यहाँ 5 खंडों की आरती और 32 दीपकों से वो सजाई जाती है। और वो सारा प्रकाश किसका है? हमारे राज्य महाराज जी का, और साक्षात आवेश रूप से इंद्रावती जी के हृदय में है। तो पूरा परम धाम जहाँ हमारे राज्य है, वही हमारा परम धाम है। पूरा परम धाम की वो आरती हो जाती तभी तो 32 दियों की ज्योति जलती है, ये जी, हाँ। वहाँ पर आरती होती है बंगला जी में। जी। और ये सारे सागर भी सुंदर सा जी मूल मिलावे में ही है। अब ये हमारा जागने का मूल मिलाव है ये पन्ना जी दरबार, तो यहाँ पर उसी भाव से आरती हो रही है। बाहर एक तो जाहिर हो गया, तुम परिक्रमा में देखोगे ना, तो बाहर बताए गए हैं कि ऐसे सागर हैं, इतने लंबे ऊंचे ऊंचे हैं, इतनी लंबाई चौड़ाई है सागरों की, बहुत लंबा चौड़ा भी। लेकिन तुम अगर सागर ग्रंथ को उठाओगे तो सारे के सारे सागर तुम्हें मूल मिलावे में नजर आएंगे। हाँ जी, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि मस्तानी सखी कह रही है आत्मा निर्मल हो जाएंगे, लेकिन आत्मा तो निर्मल ही है जी। हाँ आत्मा तो निर्मल है, वो तो इसके साथ में जीव के साथ लगकर भूल भूल बस हो गई ना। लेकिन वो जब बाहर मुखी जब जीव होगा तभी तो होगी, वो जब जीव भी अंदर ही मुखी आत्मा रूम में ही है, फिर कैसे हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा तो स्वतः निर्मल है, लेकिन संगति के कारण वो भूल गई ना अपने आप को, इसलिए विकारित मानी जाती है। चलिए प्रेम सखी जी। हाँ जी आपका ठीक है। नेक्स्ट। जो कुमारी कन्या आरती के लिए खड़ी है वे कौन है? कुमारी का कन्या, जो कन्या आरती के लिए खड़ी है वह कौन है? कुमारी का है, आरती लिए खड़ी कुमारी का खड़ी, सृष्टि ब्रह्म सृष्टि महाराज जी के अंदर 5 स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म भी तो है ना, राज्य है जैसे, तो अक्षर ब्रह्म भी होंगे जी। तभी तो सही है, अक्षर ब्रह्म भी है। वंदना जी अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बोलना चाहते तो आप म्यूट माइक ऑफ कर लीजिए। आपकी लीड जब हिलती है ना,
तो वो आवाज आती है, फिर दूसरे सुंदर साथ की आवाज कट जाती है। थोड़ी सी भी हलचल होती है ना तो वो कैमरा कैच कर लेता है उसी को। और किसी सुंदर साथ का भाव आ रहा है तो बताइए, वैसे कुमार मिली गए। कुमार का तो आपने इन्होंने बता दिया, परिमेय सखी नहीं, कुमारिका का भी जिक्र हाँ जी, सृष्टि है, ब्रह्म और सृष्टि है, बाहर में कुमारिका जैसे अंदर ही तो है। हाँ ये जी, तो आपने ही सब बता उनके दिया ना। अंदर ही है। प्राणनाथ जी की तो आरती हो रही तो सब उनके हृदय में तो विराजमान है। पांचों शक्ति भी, 32 खंड भी, कुमारिकाएं जो कर रही हो अक्षर ब्रह्म भी, तो इसलिए प्राणनाथ जी की आरती हो रही, साक्षात ब्रह्म धाम का स्वरूप ही मानक स्वरूपी। और जी उनसे ही कहा बोली सके ना, क्योंकि अक्षरब्रह्म भी उनसे अलग थोड़ी है। हाँ जी, ये तो ठीक उनकी बताया, ये ठीक है ना। तो ईश्वर सृष्टि कहाँ जाएंगी। हाँ जी, सब उनके हृदय में ही है तो और वैसे अगर वैसे देखे तो सुंदर साथ जी चलो विष्णु जी। भगवान भी है, क्योंकि विष्णु का जीव है, तो जीव सृष्टि भी आरती कर रही है, वो कहाँ जाएगी। हाँ जी, सब कर रही है जी, सब। हाँ जी, आरती तो है एक चौपाई जी की, जिन्होंने जिस दृष्टि से देखा उसी दृष्टि में उनको दर्शन दिए। जिन चाहे जिन बात सो हाँ जी, आती है, तो याद नहीं मेरे सुंदर साथ जी चौपाई, लेकिन है उसमें। चलो जी आगे। हाँ आगे ले लीजिए। ठीक है, हमें आरती कैसे भाव से करनी चाहिए, इस आरती के माध्यम से बताओ। अब कंचन थाल आरती होएगी, कोई भी सखी पहली 2 चौपाइयों का वर्णन करो। पहली 2 चौपाइयाँ कौन बोलेगी, सुंदर साथ जी, कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पहली आरती। 2 चौपाई। जय जय कंचन थाल चहुर मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाश। तो जैसे कंचन थाल बताया, तो राज्य ही तो कंचन है, और राज्य का हृदय ही थाल है, हम परमात्माओं का। हम राज्य की आरती करते हैं, तो किस भाव से उस आरती को कर रहे, प्रेम भाव से। प्रेम भाव से उस आरती को उतारे तो उस आरती में कितना आनंद आ रहा। तो चारों अंतकरण को बांध के, चहुर्मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाश। तो राज्य ही दीपक है, ज्योति भी है, प्रकाश भी वही है। तो हम सखिया तो उसे ध्यान में भोर होकर, जैसे मूल मिलावे का ध्यान करके उस आरती को हम उतार रहे। तो बाहर की आरती नहीं, अंदर से आरती को उतारे, राज्य के अंगों को निहार के। बाहर से तो यहाँ गा के बता दी, लेकिन जो अंदर उसको महसूस करे, उस भाव को, वो बताने में तो आता नहीं। लेकिन जब उसका आनंद हो, वो सब कुछ अंदर ही उल्लास हो, उसका वर्णन नहीं हो पाने का। वो जिसने महसूस करा उस भाव को, तो वो ही ले सकता है, वो ही अपने अंदर महसूस कर सकता है। या किसी और ने किया हो, वो उस चीज को समझ सकता है, बाकी कोई उसे समझ नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता, क्योंकि वो आनंद ऐसा है। बाहर में इसको कैसे लोगे कि कंचन थाल और चहुमुख दिवला, इसको बाहर में वो क्या। तो ऐसे लोग बाहर में तो ऐसे ही लेंगे, जैसे कि थाली होगी, दिया होगा, आंटी मैं चार बत्ती बताऊं। वाला दिया जी जी, चलिए आप बताइए। लेंगे। ठीक बताया आपने कोमल से कीजिए, अब इनके बाद सुनते हैं। इसका ये है ना, कंचन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश। कंचन यानी कि 8 बार तपाया हुआ सोना। कंचन 8 बार। 16.5 16.5। हाँ, कंचन थाल चहुमुख। तो जो कंचल जो थाल यानी कि जो थाली बोली, वो हमारा चित हो गया, यानी कि राज्य का चित, जो वो गोल हो गया थाली। कंचन थाल चहुमुख यानी के 4 अंतकरण। दीपक ज्योत प्रकाश, जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे तो वो ज्योत जलेगी उस आत्मा के, आत्मा रूपी हृदय में। आरती देखो सुंदर साथ जी, आरती जब की जाती है जब 2 हो, एक होके आरती नहीं की जाती। एक हो गए तो एक में रम जाएंगे। अच्छा अच्छा। देखो जैसे हमारी 5वीं भूमिका पर वर्णन आता है ना, जब 5वीं भूमिका पर जब हम अपने अपने मंदिरों में शयन करते हैं तो एक रूप हो जाते हैं, तो उस समय तो आरती नहीं होती। लेकिन जब अपने अपने मंदिरों से चलते हैं राज्य रंग परवारी में, तो तब आरती की जाती है। तो 2 चाहिए ना तो आरती हाँ, करने के लिए।
प्रणाम जी। थोड़ा सा मैं बताऊं अपने भाव। जी जैसे कि हमें और जैसे राज्य श्यामा महारानी और ब्रह्मात्मा है, तो जब राज्य साक्षात हमारे सामने विराजमान हो सिंहासन पे, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ सामने हमारे कौन है साक्षात, यहाँ भी हमारे राज्य है और वहां भी राज्य है। यहाँ सतगुरु रूप में है, वहां में साक्षात थोड़ी देर को, वहां तो सतगुरु रूप में है यहाँ तो, और वहां मेरे साक्षात राज्य महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है। तो जब हम सब सखियां सामने खड़ी हो जाए श्यामा जी के और श्यामा महारानी, तो हम राज्य महाराज जी के अपने दृष्टि में उस स्वरूप को लेकर और अपने ही चित्त को थाल बनाकर चारों अंतस्करण में उस प्रेम को भरकर, इनमें तो प्रकाश जलेगा ना, तो चारों अंतस्करण तो उनका एक का अंग निहार कर उनके चरणों से लेकर जब पूरे स्वरूप की आरती उतारे तो हमारा स्वरूप भी खड़ा हो जाए। उनकी आंखों को, उनके चरणों को कैसे, उनकी हड्डियां कैसे है, उनके वस्त्र आभूषण कैसे, एक अंग को निहार कर जब परमात्मा राज्य महाराज जी का श्रृंगार का शोभा का चित्त में लेकर आरती उतारे, जैसे कंचन थाल चहुर चारों बस अंतस्करण में वो दीपक की तरह से उसका श्रृंगार एकदम अखंड सा हो जा रहा है जी जब हमारी आरती में यहाँ सतगुरु का भी ऐसे उतरे, जब हम पन्ना जी में सतगुरु महाराज जी की आरती उतारे तो हम साक्षात हमारे देखो यहाँ आवेश रूप में है और हम ब्रह्मात्मा दृष्टि रूप दृष्टा रूप में है, तो हम उनके दृष्टि में भर के और वही श्रृंगार मूल मिलावे का लेकर यहाँ से राज्य महाराज जी की आरती उतारे, हम भी सब ब्रह्मात्मा ही। जी तो जब राज्य महाराज जी की उतरे, जब हमें शांति मिला इसलिए पूछे। जी जब 14 अंगों को यानी उनके पूर्ण स्वरूप को हम निहार लेते हैं अपनी चित्तवृत्ति से। हाँ जी। और सबसे प्रथम कौन करत जियावर आरती है ना, आरती करत श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, अंगों में उल्लास लेकर आनंद में भरकर हमारी श्यामा महारानी सर्वप्रथम राज्य की आरती यानी राज्य के अंगों को निहारती है और फिर वो आनंद हमें भी प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ भी हमारी श्यामा जी ने दर्शन किए। जब पूछा ना तू इतने गौर से देख रही, क्या जानती है, क्या मुझे पहचानती है कि कुछ कुछ जान रही हूँ, तो सबसे पहले किसने देखा, हमारे श्यामा जी ने ही तो देखा ना। और यहाँ पन्ना जी में भी सर्वप्रथम बायजूराज महारानी आरती करती जिनके अंदर श्यामा जी हैं। सूरत में देखो जब पधरावनी हुई थी, नादर बिंदु दो गादी का विभाजन हुआ था, तब भी सर्वप्रथम बायजूराज महारानी ने की थी आरती, है ना। तो सर्वप्रथम हमारी श्यामा महारानी। चलिए सुंदर साहब जी आगे ले लीजिए, दूसरी 2 चौपाइयां और आगे बोल दीजिए मस्तानी सखी। जुगल जी मैं बोलू दीदी, चौपाई बोल दूं? हाँ चौपाई भी बताइए, उसका भाव भी बताइए। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोए, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोहे। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, यानी कि जब राज्य महाराज जी का वो उज्जवल था, और वो जो थाल चित चांदी का उज्जवल व ज्योति प्रकाश, जब स्वरूप जैसे कि राज्य महाराज, अब हमारी श्यामा महारानी ने तो आरती उतार ली, कैसे युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोए, कि यानी के श्यामा महारानी हृदय में एक रूप हो करके सुखदायक श्याम धाम धनी सोए, कि एक रूप हो करके ऐसे हृदय में मंगल रसिक बदन की शोभा, कि वो बदन ऐसा हो गया, उसकी शोभा निरखत मन मोहे, कि उसे एक रूप होकर के गारी, सारे अंगों को इंद्रियों को एक रूपता में निरखत मन मोहे, रसिक बदन की शोभा। तो मेरा भाव यही है कि श्यामा महारानी अपने स्वरूप में आनंद में भरकर अपने राज्य को चित्त में रखकर आरती कर रही, अपने राज्य को निरख रही, शोभा निरखत मन में। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम इसको जी। जब अब जब ना सखी ने बताया कि मंगल रसिक वदन की शोभा,
तो वो शरीर कितना सुंदर है, मंगल रसिक कहा ना। बदन बदन राज्य का बदन देखो कितनी शोभा और रस में डूबा हुआ। तो उसका एक एक अंग हमने देखा, तो वही तो अंग हमारे अंदर खड़ा हो, यही तो आरती है। जी। और कैसा है मंगल, मंगल का मंगल करने वाला। मंगलकारी वही तो हमारे ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्मा का मंगलकारी क्या है? यहाँ भी देख लो, पति का पति तो हो, पत्नी का पति तो हो, तो वो तो सब आत्मा का पति है। तो चलिए ये हमारे लिए मंगलकारी आगे है। की दो चौपाइयों का भाव कौन लेगा सुंदर साथ जी? कोमल सखी जी आप लोग, कोमल सखी का तो हो गया ना, राजेश्वरी जी ना, मैं बोलूं? जी आप बोलिए, आपका बोलिए आप। सखियां नृत्य करें और गावें, आनंद अंग अपार, ताल मृदंग झांझी यंत्र बाजे, सखियां बोले जय जयकार। तो इसका भाव ये हुआ कि सखियां नाच नाच कर आरती कर रही हैं, उमंग में भरी हुई, खूब जोश के साथ। उनको अपने तन मन की भी सुध नहीं है। उधर ताल मृदंग ये सब झांझ यंत्र जितने भी हैं वो बज रहे हैं, और सखियां जय जयकार बोल रही हैं। उनमें अपने कुछ भी होश नहीं है, और आनंद से ओतप्रोत होकर के राज जी महाराज जी की आरती गा रही हैं। यही इसका भाव है शॉर्ट में, कि ताकि फिर अभी आपका टाइम भी हो रहा है। जी 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 बिल्कुल सही बताया। चलिए अनिता सखी जी, ये राजेश्वरी जी आप बताइए। शायद बिजी हैं क्या? मेरा नेट तो भी स्लो ही है। हाँ आपका नेट। अगर आप बार अनिता अनिता जी आप बताइए। बार अनिता जी आप बताइए जल्दी। हो जाएगा। प्रणाम जी। कोई सी और सखी बता देगी जी, मेरे पे तो नाम रात बैठ रखा आता है, पूर्ण कर दी इन्होंने या। चलिए सुंदर सखी कोई बात नहीं, बोल ममता जी आप ही पूरी करिए इसको। अच्छा, इसमें जरा भी मैपन नहीं रहना चाहिए आरती आरती का में, मतलब है ना पूर्ण अहम को। पर सुंदर सा जी। ये देखिए, बधावे मुक्ता फल सखियां सिरजियावर श्याम सुहागी, तन मन जीवन छावर कीनो, श्री महामति चरणों लागी, श्री महामति चरणों लागी। बधावे मुक्ता फल सखियां, है ना, तो जैसे न्यौछावरी दी जाती है ना, तो यहाँ पर मोतियों को न्यौछावर किया जाता है। और किस पर कर रही है? श्री जियावर श्याम सुहागी, किस पर? राज्य और उनकी अर्धांगिनी श्री श्यामा जी पर। और इसी तरह से इंद्रावती जी अपने धाम हृदय में विराजमान राज्य महाराज जी की पूर्ण आरती करने के लिए कह रही हैं कि तन मन जीव न्यौछावर कीनो, श्री महामति चरणों लागी। इस तरह से इंद्रावती जी अपने राज श्यामा जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करती है। सुंदर साज जी आरती का भाव है। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय, की श्री जय। पूर्णा